हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बेटर होंगे और फिर से एक नए डे के साथ एक नया टॉपिक एक नई एनर्जी के साथ फिर से उपस्थित हैं। आज टॉपिक कवर करेंगे, वो पढ़ेंगे कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन कौन से राज्य हैं जो बड़ा है या फिर छोटा है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश जो हैं 7 जो हैं, उसके अंदर बड़ा कौन है, छोटा कौन है, एरिया के हिसाब से कौन बड़ा है, जनसंख्या के हिसाब से कौन बड़ा है, इस सब चीज़ को देखेंगे। साथ में आज कर्क रेखा के बारे में समझेंगे कि कर्क रेखा जो है से हमारे जो भारतीय राज्य है उसे कहाँ से होकर गुजरती है और कौन कौन से राज्य से गुजरती है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। इससे पीछे हम लोग पढ़े हुए थे कि भारत का जो परिचय था, यानी कि एशिया महादेश के अंदर भारत का कौन सा स्थान है जनसंख्या के हिसाब से और एरिया के हिसाब से। साथ ही साथ में और पढ़े हुए थे कि जो भारत के अगल बगल जितने सारे देश हैं, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इस सब चीज़ को देखे हुए थे कि कौन सा देश हमारे भारतीय राज्य से किस प्रकार से सटे हुए हैं। यानी पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, इस जो राज्य हैं इसे किस प्रकार से सटा हुआ है और कितना एरिया इसको कवर करता है, कितना एरिया में मतलब हमारे भारतीय राज्य से सटा हुआ है। तो इस प्रकार से इससे पीछे 2 वीडियो है, 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, उसमें हम लोग सारी चीज़ कवर कर चुके हैं। ये 3rd वीडियो है। 3rd वीडियो हम समझेंगे जो हमें यहाँ पे जनसंख्या और क्षेत्रफल को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। चलिए बात करें क्षेत्रफल का और जनसंख्या का। 2 ही मुद्दा होगा, टॉपिक होगा। एक जनसंख्या वाला इन टर्म ऑफ एरिया, इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, ये 2 चीज़ को पढ़ेंगे आज। तो अगर बात करें एरिया का, तो एरिया जो राजस्थान जो है सबसे बड़ा है। मैं साथ ही साथ मेरे को मैप में दिखाता चलता हूँ कि राजस्थान कहाँ पे है। राजस्थान सबसे बड़ा एंड गोवा सबसे छोटा। राजस्थान आपको देखने को मिलेगा इस साइड में, ये जो पिंक कलर का जो है, ये जो पिंक है, ये जो राजस्थान है, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया ये राजस्थान है। और गोवा आपको यहाँ छोटा सा नीचे दिखेगा जहाँ पे पणजी जिसका राज्य है, ये वाला एरिया है ना, ये समझे। तो ये जो राज्य है ये पणजी है, यहाँ पे पणजी है। और जो सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा कौन है, ये है गोवा, जो कि एरिया के दृष्टिकोण से है। अगर बात करें जनसंख्या का, पॉपुलेशन का, तो पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे आता है। उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, यहाँ पे नेपाल साइड में, नेपाल, उत्तराखंड, ये सब साथ में लगा हुआ है। ये जो आपको पीला कलर का दिख रहा है, ये पीला कलर का, ये जो है सो आपका उत्तर प्रदेश है, जो कि नेपाल के जस्ट बगल में ही है, समझे। तो ये जो है सबसे बड़ा राज्य है भारत का जनसंख्या के हिसाब से। और सबसे छोटा जो है सिक्किम। सिक्किम कहाँ पे, यहाँ ऊपर में, ये वाला, ये जो राज्य है, ये जो भूटान के जस्ट बगल में है, ये जो राज्य, ये जो है ये कौन है, सिक्किम। सिक्किम जो है जिसका जो राजधानी है वो गंगटोक है, वो जो है ऐसे सबसे छोटा राज्य है इसके हिसाब से, जनसंख्या के, पॉपुलेशन के हिसाब में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे केंद्र शासित प्रदेश जो कि 7 जो है, उसके अंदर हम उसी को पढ़ेंगे जो बड़ा है और छोटा है, और बाकी बीच का जो है उसको एक और वीडियो में लाएंगे जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे। उसमें वो क्या होगा कि जैसे दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। किस केंद्र शासित प्रदेश का, किस राज्य का क्या खासियत है और कहाँ पर वो उपस्थित है। हम मैप के थ्रू उसको देखेंगे कहाँ पर उपस्थित है। ओके, चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, एरिया के हिसाब से देखें तो अंडमान निकोबार जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, अंडमान निकोबार जो है सो सबसे बड़ा है। ठीक है, अंडमान आपको निकोबार आपको कहाँ पे दिखेगा, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार यहाँ पे है, देख सकते हो यहाँ पे। यह जो एरिया है सबसे बड़ा है द्वीप समूह। द्वीप समूह कहने का बड़ा कहने का मतलब ये नहीं है कि अंडमान, देखो अंडमान निकोबार में बहुत सारे टापुएं हैं, देखो बहुत सारे इस प्रकार से टापुएं हैं, अलग अलग टापू हैं, अलग अलग नाम से हैं। तो इसके हिसाब से अंडमान निकोबार जो है उस पर सबसे ज़्यादा जो है टापू है, सबसे ज़्यादा एरिया उसमें माना जाता है। अंडमान निकोबार के अंदर बहुत सारे टापू हैं, 1-2 नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वो जो टापू हैं लगभग 204 टापू हैं। ठीक है, 204 द्वीप हैं। तो वो जो 204 द्वीप है इसके हिसाब से बोला जा रहा है कि अंडमान निकोबार जो है एरिया के हिसाब में सबसे बड़ा है। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से राजस्थान सबसे बड़ा है, वैसा नहीं है। अलग अलग तोड़ के हैं, अलग अलग जगह पे वो सब टापुएं हैं। और बात करें सबसे छोटा का, तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को कहाँ पे मिलेगा, अरब सागर मिलेगा आपको, अरब सागर में। यहाँ पे इसका जो है मात्र इस पर 43 द्वीप है, इसके कारण से छोटा रखा गया है। अंडमान निकोबार के यहाँ है सो 204 द्वीप हैं और लक्षद्वीप के अंदर 43 है। तो लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा है छोटे एरिया के हिसाब से, और अंडमान निकोबार सबसे बड़ा है। अगर बात करें जनसंख्या का, जनसंख्या के अंदर आता है दिल्ली। दिल्ली जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली कहाँ पे है, दिल्ली आपको मिलेगा बीच में, देखो यहाँ पे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, ये सब लगे हुए। तो यहाँ पे दिल्ली है, जो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आता है, जो कि सबसे बड़ा है इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। और सबसे छोटा यहाँ पे है इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप दोनों में छोटा है, एरिया में भी और पॉपुलेशन में भी। उसके साथ पढ़ते हैं कर्क रेखा को। कर्क रेखा जो है से भारत को बीचों बीच से काटती है। ठीक है, इसमें और पढ़ना है, IST पढ़ना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पढ़ना है, और
हाँ, इसके साथ और एक तो और टॉपिक पढ़ना है जो भी मुझे याद नहीं आ रहा, उसको भी बारे में पढ़ना है। तो उसको और पढ़ेंगे जब हम लोग भौतिक रूप पढ़ेंगे भारत का, वहाँ पे पढ़ेंगे, ताकि हम लोग अच्छा से क्लियर कर सकें। करके रेखा कुछ मैं इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पे राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसको भी पढ़ते चलते हैं। लेकिन जो करके रेखा है इसका टॉपिक नहीं था, ये दूसरा उसका टॉपिक था, लेकिन मैं यहाँ पे इसीलिए लाया हूँ ताकि हम समझ सकें। कर्क रेखा जो है ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। भारत को दो भाग में काट देती है, बीच से ही काटती है। पूर्व पश्चिम के एरिया को जो है पूर्व पश्चिम मतलब 2 भाग में काटती है। पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है, पश्चिम से पूरब की तरफ जाता है। इसलिए कर्क रेखा जो है भारत को 2 भाग में काटता है। तो उसके अंदर जो है राज्य 8 आते हैं, 8 राज्य को ये काटता है। देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहले गुजरात है। गुजरात आपको यहाँ पे देखो, मैं इस को लाइन के हो यहाँ पे देख रहे होगे आप, इस प्रकार से जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन गया हुआ है इस प्रकार से, ये जो रेड लाइन है यही है कर्क रेखा। मैं आपको यहाँ पे मैप पे दिखाता हूँ कहाँ पे है। सबसे पहले स्टार्ट होता है गुजरात। ये गुजरात है, ये जो पर्पल कलर का ये आपका है मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे छत्तीसगढ़। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है पीला कलर, हल्का हल्का जो पीला दिख रहा है, ये एरिया ये छत्तीसगढ़ है। साथ ही में ये आपका झारखंड, ये झारखंड आया। उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पे मिजोरम काटते हैं इस साइड में, और फिर त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। तो इस प्रकार से 8 राज्य को काटता है और भारत को 2 भाग में डिवाइड करता है कर्क रेखा। इसके साथ हमको IST पढ़ना हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पढ़ना हुआ है, और MTS पढ़ना है, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, समझे, क्योंकि उसको बाद में पढ़ेंगे कहाँ पे, भौतिक रूप में पढ़ेंगे, ताकि उसको समझने में आसानी हो। समझेंगे कितना डिग्री से है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से लिया गया है, कितना डिग्री से लिया गया है, इस सब चीज़ को देखेंगे। जो और कितना आगे चल रहा है, सब कुछ समझेंगे किस वीडियो में, भौतिक रूप में। तो इस प्रकार से अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मैं पिछला जो प्रीवियस वीडियो है उसमें बता चुका हूँ कि उत्तरी पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी पॉइंट कौन था, सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन है इंडिया का, और सबसे ऊपर में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है। इस जो पॉइंट है उसको मैं बता चुका हूँ एंड कहाँ पे है। अब बात यहाँ पे करेंगे पूरब से लेकर पश्चिम, और पश्चिम से लेकर पूरब। सबसे पश्चिम भाग को हम नहीं यहाँ पे लेंगे, जो स्थल है वहाँ का लेंगे। समझाते हैं कैसे। देखिए, उत्तर से दक्षिण जो है, उत्तर से दक्षिण, हाँ, उत्तर से दक्षिण जो है, देखो यहाँ से उत्तर जो है दक्षिण, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो भाग है, देखो यहाँ तक स्थल की सीमा तक मैं लिया हूँ, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये अंतिम सिरा नहीं है इंडिया का, है ना, वो आपको मतलब अंडमान निकोबार के यहाँ पड़ता है। मैं प्रीवियस वीडियो में जिसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, अगर देखे नहीं तो अब देख लेना, वहाँ पे समझ में आएगा कि सबसे निचली जो भाग है, सबसे दक्षिणी जो हिस्सा है वो कौन सा है, वो इंदिरा पॉइंट है, समझे। और सबसे ऊपरी जो है उत्तर में वो इंदिरा कॉल है। मैं यहाँ पे दिखा दूँ इंदिरा कॉल, ये जो एरिया है इंदिरा कॉल है, सबसे ऊपर में इंदिरा कॉल और सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखिए चीज़ को, सबसे उत्तरी भाग और सबसे नीचे दक्षिणी भाग। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण का जो यहाँ से है, इन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जो डिस्टेंस है, जो लंबाई है, वो आपका 32-14 किलोमीटर, यानी कि 32 और 14 किलोमीटर है। कहाँ से, कश्मीर से कन्याकुमारी। उसी प्रकार से पूरब से लेकर पश्चिम, पूरब कहाँ पे, यहाँ पे कच्छ, देखो कच्छ राजस्थान, गुजरात के अंदर पड़ता है। कच्छ यहाँ पे, इस प्रकार यहाँ पे कच्छ से लेकर के यहाँ तक और अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के एरिया यहाँ इस प्रकार से आता है, इस प्रकार सीधा हम ले रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के एरिया यहाँ तक आता है, जो कि कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो एरिया है वो 15,200 किलोमीटर का है। कितना है, 15,200 किलोमीटर का ये एरिया पड़ता है। कहाँ से, कच्छ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, जो कि पूरब से पश्चिम का है, और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। तो इस प्रकार से इसको मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं बता दूं कि भौतिक रूप के लेकेंगे। भौतिक रूप में हम बहुत सारे पढ़ेंगे कि यहाँ तब जो इंडिया है उसको जो राज्य बनाया गया है, 29 राज्य बनाए गए, वो किस आधार पर बनाए गए, है ना, किस आधार पर इसको अलग अलग भाग में तोड़ा गया हुआ है, किस प्रकार के शासित प्रदेश बनाए गए। तो ये सब चीज़ थी, वहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट वहाँ पे आएगा। मैं यहाँ पे जो छोड़ रहा हूँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, MST, इसको मैं वहाँ पे कवर करूँगा। तो अगला वीडियो देखना जरूर, क्योंकि इसका पूरा वहाँ पे होगा। ये कंप्लीट वीडियो नहीं है, अगला वीडियो आएगा वो कंप्लीट वीडियो होगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।